कैसा हो, नेता हो तो कैसा हो, केसीआर कैसा हो, नेता हो तो कैसा हो, केसीआर कैसा हो, नेता हो तो कैसा हो, केसीआर कैसा हो। आवाज दो। 2009 तेलंगाना की तारीख का एक ऐसा दिन है जो तेलंगाना की तकदीर को बदलने वाला दिन साबित हुआ। 2001 में केसीआर साहब ने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा देकर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बनाई थी और उस वक्त एनडीए की सरकार थी। मरकज में अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने 2 नई रियासतों को बनाया था, झारखंड और छत्तीसगढ़ को, और तेलंगाना के साथ धोखा कर दिया था। उस पर केसीआर साहब ने अपनी आवाज बुलंद की थी। चंद्रबाबू नायडू के जिस तरीके से आज चंद्रबाबू नायडू के खानों पे एनडीए टिकी हुई है, उस वक्त भी सेम हालात थी। एनडीए चंद्रबाबू नायडू के खानों पर थी और वही चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना को रोक दिया था, जिस पर केसीआर साहब ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा देकर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बनाई और सिर्फ 3 साल के अंदर 2004 तक उन्होंने ऐसा चक्रम चलाया कि एनडीए को सेंटर से मरकज से उखाड़ फेंका और तेलुगु देशम को आंध्रा से उखाड़ फेंका। उसके बाद मुत्तहदा आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू कभी नहीं बच सके। केसीआर साहब के साथ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उस वक्त के सदर जमहूरिया जनाब एपीजे अब्दुल कलाम ने तेलंगाना के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यूपीए की बात रखी और कांग्रेस ने अपने माजी के तरह कांग्रेस ने धोखा देकर तेलंगाना नहीं दिया। केसीआर साहब को वजारतें दी गई, हमारे कई कायदीन को यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पर वजारतें दी गई। सिर्फ 2 साल केसीआर साहब ने इंतजार देखा। 2006 में केसीआर साहब ने वजारतों से भी इस्तीफा दिया, एमपी के ओहदों से भी इस्तीफा दिया और तेलंगाना की आवाज को बुलंद की और 2006 से 9 तक मुसलसिल जिद्दोजहद करते रहे। आहनी पंजे से तेलंगाना तहरीक को कुचलने की कोशिश की गई। आंध्राई कायदीन, बीजेपी, कांग्रेस सब एकजुट हो गए, सब मिलकर ये चाहते थे कि तेलंगाना ना बने। 2009 के इलेक्शन में टीआरएस को करारी शिकस्त देकर वो ये समझ रहे थे कि अब टीआरएस पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन केसीआर साहब ने इलेक्शन के फौरी बाद एक ऐलान किया, केसीआर सच्चड़ू तेलंगाना बच्चड़ू, और अपनी आमरण निरहर दीक्षा शुरू करने का ऐलान किया। 25 नवंबर को वो दीक्षा के लिए 2009 को करीमनगर के अलगनूर से रवाना हुए थे। अलगनूर चौरस्ते पे उन्हें गिरफ्तार किया गया और सिद्दीपेट जाने नहीं दिया गया। हमको जब अरेस्ट करके जेल मुंतकिल किया गया तो केसीआर साहब ने जेल में ही अपनी दीक्षा जारी रखी। उन्हें वहां से जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें उठा करके जो है रिम्स लाया गया। वो 29 नवंबर से 9 दिसंबर तक मुसलसिल दीक्षा करते रहे। तेलंगाना अगर बना है तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की कुर्बानी, उनकी अज़्म मुसम्मम, उनकी जिद्दोजहद और उनकी जो है तेलंगाना के खित्ते से, तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम से मोहब्बत का जो जज्बा था उसी वजह से हासिल हुआ। हम पिछले 16 साल से खासतौर पर चारमीनार पर हर साल जमा होते हैं। जब केसीआर साहब दीक्षा में बैठे थे 29 नवंबर के बाद, हम बराबर 3 दिसंबर को मुझे याद है हम बाकरी साहब की क़यादत में यहाँ जमा हुए थे और जंजीरी भूख हड़ताल की थी। तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम मुत्तहिद होकर सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, केसीआर साहब आप दीक्षा में हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आज जिस तरीके से हमने नारेबाजी की है उस वक्त भी हम वही नारेबाजी कर रहे थे। उस वक्त हम आंध्रा के गुलामों से छूटने की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने झूठे वादे कर फिर वही चंद्रबाबू के नायडू के गुलाम को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। हम तो ये जिद्दोजहद से डरने वाले नहीं है, न हमको ऐसे संगलाख हालत से डराया जा सकता है। जब भी उन्होंने ये कहा था कि एनडीए का दौर है, चंद्रबाबू नायडू के खानों पर जो है वो हुकूमत चल रही है, आज मोदी भी चंद्रबाबू नायडू के जो है खानों पर है। केसीआर साहब फ्री है, अगले 3 साल में ऐसा चक्रम चलाएंगे कि मरकज भी तब्दील हो जाएगी और यहाँ पर भी तब्दील हो जाएगा। हम केसीआर साहब की दीक्षा को याद करते हुए उनको सलाम करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मैं और एक बार तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमें ऐसे कायद मिले। जोहार तेलंगाना विद्यार्थी अमरवीरुలకు, जोहार श्रीकांताचारी को, केसीआर साहब जिंदाबाद, केसीआर साहब पाइंदाबाद।